Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, in this video lecture, we will discuss about values of trigonometric functions. Students, first of all, we will take a unit circle of radius 1 unit. Students, this is a unit circle of radius 1 unit. This is radius OP of 1 unit. This is O, center of this circle, and center of this circle is at origin. This is x-axis and this is y-axis. So this is a xy plane. Students, ये जो सर्कल है यूनिट सर्कल ये xy प्लेन पे है और इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है. तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ये जो यूनिट सर्कल होता है, यूनिट सर्कल का प्रत्येक पॉइंट जो होता है उसका कोऑर्डिनेट, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा के इक्वल होता है. इस यूनिट सर्कल पे प्रत्येक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा के इक्वल होता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा के इक्वल होता है जब यहाँ पे एंगल क्या हो, थीटा हो. स्टूडेंट्स, ओपी रेडियस है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो हम देखेंगे कि पॉइंट ए बी सी डी सभी क्या है, इस यूनिट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है और ओरिजिन से इनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. यानी ये सभी क्या है, इस यूनिट सर्कल की रेडियस है. तो रेडियस है तो इनका ये भी क्या है, 1 यूनिट के ही है. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए इस एक्स वाई प्लेन पे देखते हैं. एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस जो है वो 1 के इक्वल होगा और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. फिर पॉइंट बी जो है हमारा वाई एक्सिस पे है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा. फिर यहाँ पे हम सी को देखते हैं. पॉइंट सी जो है ये एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स डैश एक्सिस पे है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. फिर पॉइंट डी वाई डैश एक्सिस पे है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 और एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्कल जो है 4 भागों में बढ़ जा रहा है. क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है इसलिए इसमें 4 पार्ट्स हो जाएंगे जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ. स्टूडेंट्स, ये थीटा का वैल्यू हम चेंज करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा. यानी थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, थीटा 0 डिग्री लेते हैं. तो जैसे ही हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, ये पॉइंट P मीन्स ये जो हमारा रेडियस है OP वो किसके इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल हो जाएगा. यानी P जो है पॉइंट A पे चला आएगा और उस समय P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा. तब क्या होगा, तब यहाँ पे साइन 0 डिग्री, थीटा हमने अभी 0 लिया है इसलिए हम साइन 0 डिग्री लिखेंगे और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 के इक्वल है. फिर हम यहाँ पे cos का वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे साइन का और यहाँ पे हम cos का वैल्यू लेते हैं. इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो जब हम cos का वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा. यानी ये हुआ x कोऑर्डिनेट. फिर अब हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं और 90 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, π/2 रेडियन. तो हम लिखेंगे साइन π/2 इक्वल्स टू
जब हमारा थीटा π/2 होगा यानी 90 डिग्री होगा तो ये OP जो है किसके इक्वल हो जाएगा, OB के इक्वल हो जाएगा। OP OB के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही ये थीटा हमारा ऐसे कहाँ पे चला जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और P जो है, P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। यानी साइन π/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और कॉस π/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, जो कि पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट है। फिर अब हम इस थीटा को बढ़ाकर यहां तक लाते हैं, यानी अब हम थीटा क्या ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, पाई रेडियन। फिर साइन पाई, तो जैसे ही हमारा थीटा यहाँ पे आएगा, ये थीटा हमारा यहाँ पे अब आता है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई रेडियन का एंगल बन रहा है, यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो OP है हमारा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, OC के इक्वल हो जाएगा। और P का जो कोऑर्डिनेट है वो C के कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। इसलिए साइन पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, जो इसका y कोऑर्डिनेट है। और कॉस पाई किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, जो C का x कोऑर्डिनेट है। अब हम थीटा को क्या ले लेते हैं, यहां से बढ़ा करके इसे ऐसे रोटेट करके यहाँ पे लाते हैं। तो ये जो होगा 270 डिग्री के इक्वल होगा, ये पूरा 270 डिग्री के इक्वल होगा। और 270 डिग्री जो होता है वो 3π/2 रेडियन के इक्वल होता है। तो जैसे ही ये हमारा थीटा, यानी जैसे ही हमारा एंगल 270 डिग्री का बनेगा, यानी 3π/2 रेडियन के इक्वल होगा, तो ये जो हमारा OP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OD के इक्वल हो जाएगा। और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट D के कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 3π/2 इक्वल्स टू पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट यानी -1, कॉस 3π/2 इक्वल्स टू पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट 0। अब जैसे ही ये एंगल जो है ऐसे रोटेट करके कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट मींस ये x एक्सिस तक पहुंच जाएगा। तो उस समय ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का, 360 डिग्री, क्योंकि 1 कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री के एंगल के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, जो 2π रेडियन के इक्वल होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो सर्कल होता है वो अपने सेंटर पे 2π रेडियन का एंगल बनाता है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फिर अब ये OP जो है हमारा रोटेट करके कहाँ पे आ जाएगा, OA पे आ जाएगा, और ये OA के इक्वल हो जाएगा। यानी पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2π इक्वल्स टू, अब यहाँ पे A का जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन 2π का वैल्यू हो जाएगा, और कॉस 2π का वैल्यू हो जाएगा पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट यानी 1। तो इस तरह से हमने 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 और 2π का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मीन्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया इस तरीके से। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ पैटर्न देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 है, और फिर cos 3π/2 0 हो रहा है। यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 है, और साइन पाई जो है 0 के इक्वल है, और फिर साइन 2π 0 के इक्वल है। तो इस पैटर्न को जब हम देख रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे साइन थीटा जो है 0 हो रहा है, कब, जब हमारा थीटा 0 डिग्री के इक्वल है, पाई के इक्वल है, 2π के इक्वल है। हम देखते हैं कि साइन थीटा जो है 0 हो रहा है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 पाई, इसे हम प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, फिर प्लस माइनस 2π
ऐसे ही ये हम आगे जाएंगे तो ये प्लस माइनस 3 पाई के लिए भी साइन थीटा जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर अब हम कॉस का देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हो रहा है व्हेन थीटा का वैल्यू क्या हो, व्हेन थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 हो, प्लस माइनस पाई बाय 2, फिर क्या हो 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 के लिए भी कॉस थीटा जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि अगर ये जो हमारा पाई है इसका मल्टीपल अगर क्या ले लें, हम n ले लें, n कोई इंटीजर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे इजीली कह सकेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम 0 लें, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे लेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, साइन थीटा जो है 0 के इक्वल होगा। यानी हम यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि जो पाई है वो पाई क्या है, मीन्स एक बार में 1 पाई है, 2 पाई, 3 पाई, मीन्स हम इसको n पाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, n पाई, जब n क्या हो कोई इंटीजर हो, व्हेन n इज एनी इंटीजर। यानी हम कह सकते हैं कि साइन n पाई, साइन n पाई इक्वल्स टू 0 and cos 2n plus 1 pi by 2 equals to 0। और यहाँ पे cos थीटा जो 0 हो रहा है जब थीटा क्या हो प्लस माइनस पाई बाई 2, फिर प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 और डॉट डॉट। यानी ये एक पैटर्न है। ये कैसा हमें दिख रहा है, पाई बाई 2 जो है ऑड नंबर का मल्टीपल हो रहा है, पाई बाई 2 क्या हो रहा है ऑड नंबर का मल्टीपल हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा जो है किसके इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 के, जब n कोई इंटीजर हो। तो जब n कोई इंटीजर होता है तो 2n प्लस 1 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है और ये पाई बाई 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो जब हमारा थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है तो कॉस थीटा क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से हम ये इस वैल्यू को याद रखेंगे, साइन n पाई इक्वल्स टू 0, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 when n is any integer। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और चीज एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो क्या कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 है और साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0 है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं हाँ cos 2 पाई के केसेस में cos 2 पाई इक्वल्स टू 1 है और cos 2 पाई इक्वल्स टू 1 है हमारा यहाँ पे, और क्या cos 0 डिग्री भी 1 के इक्वल है, cos 0 डिग्री 1 है और cos 2 पाई इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे वैल्यू सेम आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है। यानी 2 पाई के बाद से ये cos और जो साइन है वो क्या करते हैं रोटेट कर, मीन्स ये पेरियोडिक फंक्शन हो जाते हैं, मीन्स ये रिपीट करता है, इनका वैल्यू सेम हो जाएगा 2 पाई के बाद से। स्टूडेंट्स यहां से देखिए ये जैसे 2 पाई होगा, 2 पाई के बाद से कुछ भी थीटा लेंगे तो उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा ये वैल्यू सेम आने लगेगा, 2 पाई के बाद से फिर से वैल्यू सेम आने लगेगा। तो इस तरह से ये पेरियोडिक फंक्शन हो जाएगा और 2 पाई के बाद से इसका वैल्यू फिर से रिपीट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, फिर कॉस, जैसे कि आपका एंगल 2 पाई हुआ, 2 पाई के बाद से फिर हम कुछ थीटा ले लेते हैं, जैसे हम थीटा पाई बाई 2 ले लेते हैं, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद से फिर से ये क्या करेगा वही वैल्यू आपका आएगा।
तो इस तरह से ये क्या है, एक पेरियोडिक फंक्शन है। ये वैल्यू फिर से रिपीट करता है 2 पाई के बाद से, यानी मतलब एक कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। तो हम कितना भी कंप्लीट रोटेशन कर ले, तो अगर हम 2 कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई। 1 कंप्लीट रोटेशन तो 1 इंटू 2 पाई। 3 कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो 3 इंटू 2 पाई का एंगल बनेगा। जब एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। जब 2 रोटेशन मीन्स 2 बार घूमते हैं, ऐसे 2 बार रोटेट करते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। जब 3 टाइम्स हम रिवॉल्यूशन करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 पाई का 2 पाई रेडियन का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो जो भी एंगल बनेगा ये आके यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। तो क्या होगा, उसके बाद से जो फिर थीटा है वो जैसे वैल्यू आता था थीटा का वही आने लगेगा। यानी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n 2n पाई, मीन्स 2n पाई, n जहाँ पे कोई भी हमारा इंटीजर ले लें, तो उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, पेरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। फिर साइन थीटा का वैल्यू थीटा के यहाँ पे जो थीटा रहेगा उसके थीटा के इक्वल हो, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे हम लोग एक सवाल बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 का के कुछ क्वेश्चंस को मैंने बनाया था पिछले वीडियो में। अभी इस वीडियो में मैं 3.2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ। तो उसमें जैसे आपको करना है क्या कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ following trigonometric functions। पहला वैल्यू दिया हुआ है साइन 765 डिग्री। देखिए हमें साइन 765 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें पता है 1 कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, यानी 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है व्हेन n इज एनी इंटीजर। जब n कोई भी इंटीजर हो तो 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं ये 2 पाई क्या होता है, 360 के इक्वल होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये सेम चीज हुआ, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो थीटा है वो 765 डिग्री के इक्वल है। तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, 360 डिग्री से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 765 और इसको 360 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 720 मिलेगा। इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये रिमाइंडर हो गया। यानी हम 765 डिग्री को लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 765 डिग्री इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
देखिए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया ना, साइन एन पाई प्लस थीटा। हम जानते हैं साइन एन 2 पाई प्लस थीटा मीन साइन 2n पाई प्लस थीटा के इक्वल आ गया, यानी साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री। ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो इस तरह से साइन 765 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग कर लेते हैं। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, tan 13π/3। तो tan 13π/3 को हम लिखने का कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में। पहले तो हम इसको tan है तो tan को हम sin बाई cos के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं sin 13π/3 बाई cos 13π/3। अब हम इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे और cos को भी इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ये जैसे cos होता है ना हमारा cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये 13π/3 है, इसे हम लिखने का कोशिश करते हैं कैसे हो जाएगा। 13 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 13 को 4 होल 1/3। 13 को लिख सकते हैं 13/3 को लिख सकते हैं 4 होल 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 1/3 पाई के इक्वल। और 4 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3, और यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3। स्टूडेंट्स आपने देखा ना कैसे हमने 13π/3 को इस फॉर्मेट में लाया। 13π/3 यहाँ पे ये 13π/3 को हम लिख सकते हैं 4 होल 1/3 पाई, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई प्लस 1/3 पाई के, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3। तो इस फॉर्मेट में आया ना साइन 2n पाई प्लस थीटा, देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा n का वैल्यू हो गया और ये 2 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया और ये थीटा है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन पाई/3 बाई कॉस पाई/3, और साइन पाई/3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, ये क्या होता है √3/2, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, हमें √3 मिल जाएगा। इस तरह से tan 13π/3 का वैल्यू क्या आया, √3। tan 13π/3 का वैल्यू क्या है, √3। तो स्टूडेंट आप इस तरह से ही पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे थीटा को, जो भी यहाँ पे थीटा दिया हुआ है उसे हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, कॉस के लिए इस फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो थीटा होगा वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये जो थीटा ये कॉस के साथ ले लेंगे, और इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट शायद आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ये साइन मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन पाई/3 अपॉन
cos पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3/2 और अपॉन cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा √3 मिल जाएगा। तो इस तरह से tan 13 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। I hope students you are understanding. If there will be any question, any doubt, you can ask in comment box or in doubt class. Thanks.